नेक्स्ट आपके हो गया प्लुत स्वर। ठीक है, इसमें लिखो जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में दो या दो से अधिक सेकंड का समय लगता है या दो या दो से अधिक मात्राएं लगती है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में दो या दो से अधिक सेकंड का समय लगता है या दो या दो से अधिक मात्राएं लगती है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आपकी ओम की ध्वनि, ठीक है, तो ओम की ध्वनि होती है तो उसमें क्या होता है प्लुत स्वर होता है। ठीक है, तो इसमें दो या दो से अधिक या 3 सेकंड का समय लगता है। जिन वर्णों के उच्चारण में 2 या 2 से अधिक सेकंड का समय लगता है या 3 सेकंड का समय लगता हो या 2 या 2 से अधिक मात्राएं लगती है, उसे प्लुत स्वर कहती है। नेक्स्ट आपके हो गया हल। इसे कहते हैं अपने व्यंजन। ठीक है, तो हल की पहले आप परिभाषा लिखो, डेफिनेशन। हल की परिभाषा लिखो वर्णों के जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के सहायता की स्वरों की सहायता की स्वरों के जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता की अपेक्षा होती है, उसे हल कहते हैं, उसे हल कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता होती है, उसे अपने हल कहते हैं। ठीक है, वस्तुतः व्यंजना अर्धमात्रिक। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता की अपेक्षा होती है, जब इसमें स्वर मिलती है तब ये हल पूरे होते हैं, ये व्यंजन पूरे होते हैं, नहीं तो फिर अधूरे होती है। कि वस्तुतः व्यंजना अर्धमात्रिक, स्वरों के बिना जब ये व्यंजन होती है तब ये अर्धमात्रिक होती है। ठीक है, तो ये हल किस प्रकार है से अब आपके व्यंजनों के निम्न भेद है। पहला आपके हो गया स्पष्ट व्यंजन, या आपने कहते हैं स्पर्श व्यंजन, या आपके कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो इसमें लिखो कुवर्ग
चू वर्ग, टू वर्ग, टू वर्ग और पू वर्ग। ठीक है, तो क वर्ग वाले जितने भी क ख घ घ ढ च छ ज झ ञ, ठीक है, ट ठ ड ढ ण, तो ये प्रकार कु वर्ग, चू वर्ग, टू वर्ग, तू वर्ग या पू वर्ग, तो ये सब स्पष्ट व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाती है। यहाँ पे इसमें एक सूत्र भी है, कादयो कादयो मावसानाम स्पर्शा, कादयो मावसानाम स्पर्शा। इसका अर्थ है कैसे लेकर, कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक व्यंजन, स्पष्ट व्यंजन या स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन कैसे लेकर मैं तक जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाती है या स्पष्ट व्यंजन कहलाती है। ठीक है, वापस देखना कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता की अपेक्षा होती है, जब स्वर इसमें मिल जाते हैं तब भी ये हल पूर्ण हो जाते हैं, नहीं तो फिर क्या होता है, अर्धमात्रिक स्वर, अर्धमात्रिक हल होती है। स्वरों के साथ ही ये पूर्ण होती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता की अपेक्षा होती है उसे अपने हल कहते हैं। वस्तुतः व्यंजना अर्धमात्रिक, वस्तुतः व्यंजन होती है अर्धमात्रिक होती है। व्यंजनों के निम्न भेद है। पहला आपकी भेद हो गया स्पष्ट व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। कु, चू, टू, तू, पू, ये वर्ग है। कु वर्ग, चू वर्ग, टू वर्ग, तू वर्ग, पू वर्ग, कैसे लेकर मैं तक, टे का लास्ट अक्षर है मैं, तो कै कादयो मावसा नाम स्पर्शा, कैसे लेकर मैं तक जो वर्ण होता है, कैसे लेकर मैं तक जो व्यंजन होती है उसे अपने क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, उसे अपने स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो ये आपके स्पर्श व्यंजन कौन कौन से, ये लिखो पूरे। कैसे लेकर मैं तक आपके कु वर्ग हो गया, चू वर्ग, टू वर्ग, तू वर्ग, पू वर्ग। ठीक है, तो कै वाले लिखो, कै, ये सब आधे होते हैं अर्धमात्रिक, ख, गे, घ, ड, ठीक है, चे, छे, जे, झे और ञे, टे, ठे, डे, ढे, णे, ते वर्ग वाले ते, थे, दे, धे और ने। ठीक है, पू वर्ग वाले पे, फे, बे, भे और में। ठीक है, तो ये हो गया आपकी कादयो मावसा नाम स्पर्शा। तो ये सभी वर्ण होते हैं आपके क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाती है। ये आपके हो गए स्पर्श व्यंजन या स्पष्ट व्यंजन कहलाते हैं। कैसे लेकर मैं तक कादयो मावसा नाम स्पष्टा, तो कैसे लेकर मैं तक जो व्यंजन होती है उसे अपने स्पष्ट व्यंजन कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा अपने कंठों के स्थान बताएंगे, कंठ, तालु वगैरह ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये लिखो कि हल व्यंजन कौन से होते हैं। हल का पहला प्रकार हो गया आपके स्पर्श व्यंजन। तो क्वे, चे, टे, ते, पे, कैचे, टे, ते, पे वाले जो वर्ग होते हैं वो सब स्पर्श व्यंजन, कैसे लेकर मैं तक व्यंजन होते हैं उसे अपने स्पर्श व्यंजन कहलाती है। और नेक्स्ट आपके अंतस्थ व्यंजन नंबर 2, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में लिखो, इसमें आपके हो गया ये, वे, रे, ले, इसे अपने कहते हैं इस स्पष्ट। अंतस्थ व्यंजन इसे कहते हैं अपने ईसद स्पष्ट। ये कौन से होते हैं, ये, वे, रे, ले। नेक्स्ट आपके
ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कौन से होती है? ऊष्म व्यंजन आपके हो गए से है, ठीक है। तो ये आपके हो गए ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इससे अपने कहते हैं ईषद विवृत, इसे अपन कहते हैं ईषद विवृत। ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में ये वे रेले और ऊष्म व्यंजन में से है। और नेक्स्ट आपके यहाँ पे होता है अयोगवाद, या आपने कहते हैं पराश्रित व्यंजन, पराश्रित व्यंजन, अयोगवाद या पराश्रित व्यंजन। तो इसमें कौन कौन सी होती है? ये भी कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। तो एक आपके हो गया अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार हो गया जैसे रामम, ठीक है। और एक हो गया आपके विसर्ग, जैसे राम है, ठीक है। अयोगवाद में पराश्रित, अयोगवाद या पराश्रित 4 होते हैं। अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया, और एक आपके हो गया जीवामूल्य। जीवामूल्य, जीवामूल्य कौन से होते हैं? के और खे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके हो गए के और खे, एक हो गया, और ये विसर्ग हो गया, और एक आपके हो गया अनुस्वार। तो ये अयोगवाद या पराश्रित कितनी होती है? 4 होती है। एक हो गया विसर्ग, एक विसर्ग हो गया, एक अनुस्वार हो गया, और के और खे जीवामूल्य 2 हो गए। तो यह आपके हो गया हल। हल के अपने प्रकार बता रहे थे, किस प्रकार के विभाजन बता रहे थे कि कै से लेकर मैं तक पहला आपके होता है कादयो मावसानम स्पष्ट। कै से लेकर मैं तक जो व्यंजन होते हैं उसे आप कहते हैं स्पष्ट व्यंजन या स्पष्ट व्यंजन। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में ध्यान रखना ये वे रेले, अंतस्थ व्यंजनों को ईषद स्पष्ट भी कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजनों को ईषद स्पष्ट भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन में से है और ईषद विवृत, से है और इसे ईषद विवृत भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना जो से सलगम वाला है, तो यहाँ पे ध्यान रखना से सलगम वाला है, से सलगम वाला, ठीक है। ये आपको शब्द ये याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके इस पर क्लियर हो जाएगा, इसमें दोनों में कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन ये वेरेल है और ऊष्म व्यंजन से है, ये से सलगम वाला, और ये भी इसमें ऊष्म में भी से शब्द से सलगम वाला आता है। तो ध्यान रखना ऊष्म व्यंजन में से है वाली लाइन आएगी, इसे अपने ईषद विवृत भी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपके अयोगवाद या पराश्रित व्यंजन। अयोगवाद या पराश्रित व्यंजनों में एक आपके होता है अनुस्वार, दूसरा होता है विसर्ग, तीसरा आपके जीवामूल्य आपके कै और खे। तो ये आपके 4 होते हैं। नेक्स्ट आपका एक और प्रकार होता है, एक और प्रकारों में उपदमानी। उपदमानी में आपके 2 होती है, पे और फे। इन चिन्हों के साथ में पे और फे। तो यह आपके हो गया व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण आपने कितने प्रकारों में बताया था? पहले आपके था कै से लेकर मैं तक कादियो मावसानम स्पर्शा, तो ये आपके शब्द थे स्पर्श व्यंजन में थे। दूसरा पॉइंट बताया अंतस्थ व्यंजन में ये वे रेले, ऊष्म व्यंजन में से है, ऊष्म व्यंजन में ऊष्म में से सलगम वाला है, और यहाँ पे से वाले लाइन में भी से सलगम वाला। तो इस प्रकार से आप याद करना ऊष्म व्यंजन में से है, इसे अपन ईषद विवृत भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन को ईषद विवृत कहते हैं और अंतस्थ व्यंजन को ईषद स्पष्ट भी कहा जाता है। अयोगवाद 4 हो गई आपकी, अनुस्वार, विसर्ग और जीवामूल्य 2, उपदमानीय पैफ है। तो ये इस प्रकार से आपके ये हलों के हल के प्रकार हो गए, हल के प्रकार या व्यंजन के प्रकार, और अपने स्वरों के प्रकार भी कर लिए थे।